नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सीटेट 2026 का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन कल के डेट में आया है, यानी कि 11/5/2026 को जो सीटेट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं जो आपको जानना जरूरी है। क्या नया पैटर्न आया है, क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, और जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक मात्र वीडियो में दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों सीटेट 2026 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक बुलेट पॉइंट में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियों को, कि किस डेट को फॉर्म भरना है, कब परीक्षा का डेट है, एडमिट कार्ड कब आएगा, कब आपका जो है वो रिजल्ट आएगा, ये सब सारी चीज़ें। दूसरा हम लोग देखेंगे कि नवीनतम बदलाव, व्हाट्स न्यू, क्या चेंजेज हुए हैं इस बार सीटेट 2026 वाले में। इसके बाद से देखेंगे तीसरे पॉइंट में कि परीक्षा की पात्रता में क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है। चौथे स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि आवेदन का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस कैसे हैं। एग्जाम पैटर्न देखेंगे पांचवें पॉइंट में, और मार्किंग स्कीम्स क्या रहेगा वो देखेंगे। छठवें पॉइंट में देखेंगे डिटेल सिलेबस, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कवर करेंगे। सातवें पॉइंट में हम लोगों का रहेगा स्ट्रेटजी, रणनीति क्या होगी हम लोगों की सीटेट 2026 को क्वालिफाइड करने का, जो सितंबर में होने वाला है। कट ऑफ क्या रहेगा, क्या इसके पिट्स फॉल रहेंगे, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे सातवें पॉइंट में। और आठवें और आखिरी पॉइंट में देखेंगे कि सीटेट पास करने के बाद कौन कौन से नौकरी के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ चुका है सीटेट का, और इस नोटिफिकेशन में आपको टारगेट एग्जाम जो है आपका ये सितंबर 2026 में होने वाला है। मोड जो है वो परीक्षा इस बार भी जो है वो ऑफलाइन मोड में ही होगी, यानी कि कॉपी पेपर पे आपको OMR बेस को फिलअप करना है, गोला भरना है। लेवल 1 पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 और पेपर 2 6 से 8 तक की परीक्षा होगी। वैलिडिटी जो है इस एग्जाम की सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो जीवन भर है, लाइफ टाइम रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अब महत्वपूर्ण तिथियों की। मार्क योर कैलेंडर की आपका महत्वपूर्ण डेट क्या है। तो कल यानी कि 11 मई 2026 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट का भरना शुरू हो गया है। 10 जून 2026 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 15 से 18 जून तक आप जो है फॉर्म जो भरे हैं उसमें अगर कहीं कुछ बाय मिस्टेक आपने फिलअप कर दिया है तो करेक्शन करने के लिए, फार्म में सुधार करने का समय 15 से 18 जून तक रहेगा। अगस्त में आपका जो है अगस्त में एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा, और 6 सितंबर 2026 को इस बार आपका सीटेट का एग्जाम का डेट कंफर्म किया गया है। तो ये डेट आप याद रखिए दिमाग में। और अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और संभावित परिणाम घोषित हो जाएगा। तो ये पूरा कैलेंडर है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये सारा आपका पूरा महत्वपूर्ण डेट है सीटेट को लेकर के। अब देखेंगे सीटेट 2026 में क्या नया आया है, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सेंटर एलोकेशन, यहाँ जो नियम लगा है वो ये नियम लगा है कि सबसे पहले जो फार्म भरेगा वो सबसे पहले सीट पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। परीक्षा केंद्रों का आवंटन जल्दी फार्म भरने पर ही निर्भर करेगा। अगर आपको अपने ही जिले में अपने नजदीक के जिले में अगर आपको सेंटर चाहिए तो सबसे पहले फार्म आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फार्म भर देंगे तो आपको सीट आपके ही जिले में मिल जाएगा, आपको दूर कहीं बाहर जाके सीटेट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, सिलेबस शिफ्ट में NEP नई शिक्षा नीति 2020 के नीति के अनुसार पेडागोजी के प्रश्नों के स्तर और वैचारिक गहराई में जो है वो थोड़ा सा वृद्धि होगा, यानी कि अब जो है पेडागोजी वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ देखने को मिलेंगे। तो फोकस ऑन इंक्रीज डेप्थ एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन पेडागोजी। और क्वेश्चन का जो स्टाइल होगा वो रटने वाले सवालों यानी कि रोट लर्निंग की जगह अब जो है आपको एप्लीकेशन बेस यानी कि व्यवहारिक और असर्शन और रीजनिंग वाले प्रश्नों की अधिकता ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि अब जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कम आएंगे, रटने वाले प्रश्न कम आएंगे, व्यवहारिक और कथन और कारण वाले प्रश्न अब ज्यादा आएंगे। तो ग्रेटर इंफेसिस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, यानी कि आपको जो है कथन और कारण, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा तैयार करने हैं। ठीक है। तीसरा आता है मेन पॉइंट आपका कि इसमें किस व्यक्ति की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स में देखेंगे तो पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए या तो आप 12th पास हो यानी कि इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो 50% नंबर के साथ,
प्लस 2 साल का आपने डीएलएड किया हो, या अगर आप 12th एग्जाम 50% नंबर के साथ पास हों, या फिर 4 साल का बीएलएड किए हों, या फिर आप जो है 12th पास हो 50% मार्क के साथ प्लस 2 ईयर का आप डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन किए हों, तो आप प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट का पेपर देने के लिए। अब बात आती है पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है, प्लस 2 साल का आप डीएलएड कर लीजिए। उसके बाद आपको या तो ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ किए हों, या बीएड किए हों, या 1/2 ईयर का आपका बीएड का कोर्स हुआ हो, 1 साल भी हो और 2 साल का भी हो, दोनों में से कोई भी अगर आप बीएड का कोर्स किए हैं और ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर है तो आप जूनियर लेवल के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद से अगर आपका 12th पास है 50% नंबर के साथ प्लस 4 साल का अगर आपने बीए बीएड किया है, बीएससी बीएड किया है, तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे पेपर 2 के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको ध्यान में रखना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड उम्मीदवार पेपर 1 यानी प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो प्राइमरी लेवल का पेपर जो है बीएड वाले नहीं दे पाएंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है पहले से ही। अब बात आती है कि आवेदन शुल्क और आयु सीमा क्या रहेगी, फीस और एज की लिमिट क्या रहेगी। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए जो है 1000 रुपये में आप एक पेपर दे पाएंगे, या तो पेपर 1 या पेपर 2 जो भरना चाहे तो 1000 रुपये का आपका एक फॉर्म पड़ेगा। और अगर आप मात्र 200 रुपया बढ़ा देंगे तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर दे पाएंगे, मात्र 200 बढ़ा देंगे तो यानी कि 1200 में आप दोनों पेपर दे सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST और डिफरेंटली एबल दिव्यांग व्यक्ति हैं तो मात्र 500 रुपये में आप एक पेपर का फॉर्म भरेंगे, और 600 रुपये यानी कि 100 रुपये बढ़ा देंगे तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म भर लेंगे। बाकी यहाँ एज की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं बताई गई है, यानी कि आप 50 साल के भी हैं तो भी आप जो है सीटेट का पेपर भर सकते हैं, सीटेट का फॉर्म दे सकते हैं। कोई ऊपरी आयु सीमा इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। मिनिमम निर्धारित है लेकिन मैक्सिमम निर्धारित नहीं है। बाकी जो है आप कई बार परीक्षा दे सकते हैं सीटेट का, आप कितनी बार भी परीक्षा दे सकते हैं, जब तक कि आप 120 नंबर से ज़्यादा तक न पा जाएं तब तक आप परीक्षा दीजिए, ताकि आप सेफ जोन में रहें। आगे आवेदन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है setet.nic.in पे, वहाँ क्लिक अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2024 पे क्लिक करना है। फिर रजिस्टर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपने सारे डिटेल को भरने हैं। उसके बाद से अपना सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, अपने आधार पैन जो भी डिटेल मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद से अपना पेमेंट का फीस जमा करना है और कन्फर्मेशन का जो पेज है उसको प्रिंट कर लेना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, तो क्लास 10th या 12th का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन या टीचिंग की जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो लगेगी, आधार कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा आपका 10 से लेकर 100 KB के अंदर जेपीजी में, 3 से 30 KB के अंदर जेपीजी में आपको सिग्नेचर का फोटो लगेगा, और कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र आप अपना लगाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में। अब देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और क्या इसके मार्किंग सिस्टम होगी। तो टोटल दोस्तों आपको मालूम है कि 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होता है MCQ, यानी कि PYQ, यानी कि MCQ क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन होगा, 150 मिनट, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। 2.5 घंटे में आपको 150 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन जो है वो आपके अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर में प्रिंट होकर के आता है। बाकी हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0 नंबर मिलेगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा जो है, सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी 150 प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप सारे 150 प्रश्न हल कर लेंगे तो जरूर कोई तुक्का भी आपका 10-15 नंबर 10-5 नंबर का तुक्का भी आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आपको 150 में 150 प्रश्न को गोला करना है। आगे पेपर 1 का दोस्तों विस्तृत पैटर्न देखते हैं क्लास 1 to 5 प्राइमरी लेवल में। तो यहाँ पे ये 30-30 है, ये 20-20 नहीं है, 30-30 है। 30-30 प्रश्न के आपके जो है ये टोटल 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। पहला आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, CDP 30 नंबर का 30 मार्क का 30 क्वेश्चन। दूसरा आता है आपका लैंग्वेज का, कंपलसरी है, अनिवार्य है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन 30 मार्क। तीसरा आता है लैंग्वेज सेकंड में, लैंग्वेज सेकंड भी कंपलसरी है, या तो आप हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, जो भी आप लीजिए, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, 30 नंबर का ये आ जाएगा।
चौथे नंबर पे गणित जो है मैथमेटिक्स सभी के लिए है, 30 नंबर का गणित आ जाएगा। और 5वें नंबर पे आपका इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस आ जाएगा 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। टोटल 150 नंबर 150 क्वेश्चन के। अब देखते हैं आगे पेपर 2 का। पेपर 2 में क्या पैटर्न रहेगा, तो इसमें भी आपके ये टोटल 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। पहला होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। फिर आपका आता है लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, 30 नंबर का ये आएगा 30 क्वेश्चन। फिर तीसरे नंबर पर लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी रहेगा, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन ये भी आएगा। चौथे नंबर पे यहाँ पे परिवर्तन होता है पेपर 2 में। अगर आप साइंस साइड से हैं तो मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, और अगर आप सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी से हैं, सामाजिक अध्ययन से हैं, आर्ट साइड से हैं, तो आपको 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन हल करना है। तो ये पूरा टोटल आपका हो जाएगा पेपर 2 का पैटर्न। ये भी पूरा 150 में 150 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। अब देखते हैं आगे पाठ्यक्रम की क्या संरचना होगी, मूल संरचना। तो यहाँ 50-50 का रूल चलेगा इस बार। 50% प्रश्न सीधे विषय के ज्ञान से आपके आएंगे और पूरी तरीके से एनसीईआरटी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पर आधारित होगा पूरा पेपर 1 का ये पूरा आपका कंटेंट है। इसमें 50% कंटेंट आपके होंगे और 50% पेडागोजी होगा, यानी कि 50% आपको जो है तथ्यों को याद करना है और 50% आपको अपने दिमाग से हल करना है पेडागोजी। पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र जो होता है 50% प्रश्न इस बात पर आता है कि आप उस विषय को बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि स्थिति आधारित यानी कि सिचुएशन बेस्ड और व्यवहारिक प्रश्न आते हैं पेडागोजी में, यानी कि आपको अपना खुद का दिमाग लगाना होता है कि प्रश्न का आंसर क्या होगा, कुछ रटा नहीं होगा। इसके बाद डिटेल बात करेंगे तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी में क्या आपका पैटर्न रहेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर का आपका जो है वो विकास की अवधारणा, आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित पियाजे, कोलबर, वाइगोत्स्की, इन सबों को याद कर लीजिएगा। 15 नंबर का लगभग इसमें से आता है। उसके 5 नंबर का आपका आ जाएगा समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। और 10 नंबर का आपका आता है एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, यानी कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। तो ये पूरा आपका सीडीपी का पूरा आपका पैटर्न है, सिलेबस है। इस तरीके से आपको सीडीपी की तैयारी करनी है। इसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस का। मैथमेटिक्स में आपको जो है कंटेंट में नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, डेटा और हैंडलिंग, ये सब चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। पेडागोजी में आपको गणित की प्रकृति, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, ये आपको पेडागोजी में गणित में देख लेना है। इसके बाद से आपका साइंस में आता है पेपर 2 में। तो साइंस में आपको फूड, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, नेचुरल और फिनोमिना, ये सब चीज़ें आपको साइंस में देखना है। और पेडागोजी वाले सेक्शन में आपको विज्ञान के उद्देश्य, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, मूल्यांकन, ये सब चीज़ों को आपको पेडागोजी में देखना है साइंस वाले पेपर में। अब देखते हैं आगे ईवीएस का। ईवीएस में आपको फैमिली और फ्रेंड पढ़ना है, फूड पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, शेल्टर पढ़ना है, ट्रैवल पढ़ना है और थिंकिंग वी मेक एंड डू, ये पढ़ना है। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं ईवीएस में। ये कोर आपके जो है मेन कोर सब्जेक्ट है ईवीएस में। यही आपका सोशल साइंस एसएसटी में आपको जो पढ़ना है वो हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको व्हेन, वेयर एंड हाउ एंड अर्लीस्ट सोसाइटीज को पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको प्लेनेट, अर्थ, इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज को पढ़ना है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपको डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। ये आपके एसएसटी के सिलेबस है। ठीक है, मेन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। आगे भाषा को आपको कैसे सेलेक्ट करना है, भाषा लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड को। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में रहेगा। जो भाषा जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपको बेहतर तरीके से तैयारी हो उसको आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में सेलेक्ट करेंगे। और इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की गद्यांश और काव्यांश 15 नंबर का आता है और बाकी लैंग्वेज पेडागोजी आती है। सेम यही लैंग्वेज 2 में आप जो है सेकंड लैंग्वेज के रूप में वो देखेंगे जो आपको बेहतर तरीके से आप उसकी तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पे भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 गद्यांश आएगा और लैंग्वेज पेडागोजी आएगा। हाँ, यहाँ पे मेन बात यह है कि दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लैंग्वेज फर्स्ट भी हिंदी ले लिए, लैंग्वेज सेकंड भी हिंदी ले लिए, नहीं। अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी लिया है तो लैंग्वेज सेकंड आप या तो अंग्रेजी लीजिए या संस्कृत लीजिए या उर्दू लीजिए या जो भी लीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी है तो लैंग्वेज सेकंड आपका इंग्लिश और संस्कृत होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कट ऑफ क्या होता है और इसका डिफ़िकल्टी क्या होगी।
तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपका 150 क्वेश्चन में अगर आप 90 नंबर पा जाते हैं, जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी में, तो 90 नंबर पा जाएंगे 150 में, तो आप क्वालिफाइड यानी कि पास माने जाएंगे। बाकी अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो 82 नंबर अगर आप पा जाते हैं 150 में, तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन हमेशा आपको अपना लक्ष्य 110 से ऊपर रखना है, क्योंकि 90 नंबर पाने वालों का कोई मतलब है नहीं। 90 नंबर 82 नंबर पाएंगे तो केवल क्वालिफाइड होंगे, मेरिट में जाके छट जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा आपको 110 या 120 नंबर की तैयारी करनी है, 150 में 110 या 120 पाना है। आगे डिफिकल्टी एनालिसिस में क्या होगा, पेपर 1 जो है वो लगभग क्लास 12th लेवल की डिफिकल्टी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आता है, यानी कि प्राइमरी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 12वीं स्तर तक की तैयारी अगर आप कर लेंगे तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर लेवल के लिए, तो ग्रेजुएशन लेवल तक का आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी पासिंग रेट जो है वो आपका हिस्टोरिकली ओनली 8 से 15% तक ही होता है, ड्यू टू लेंदी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो हर साल जो परीक्षा होता है सीटेट का, उसमें 8 से लेकर 15% बच्चे ही पास होते हैं। तो ये कठिनाई स्तर है, इतिहास गवाह है कि हर साल जो है वो जितने लड़के फार्म भरते हैं उसमें 8, जैसे कि 100% लड़के अगर फार्म भरते हैं तो 100% में मात्र 8 से लेकर 15% ही लोग पास होते हैं। बाकी लोग जो है वो 85% लोग, 85 से लेकर के आपके 92% लोग जो है वो इसमें फेल होते हैं। ठीक है, आगे अब दोस्तों सफलता की रणनीति क्या होगी हमारे तरफ से। तो दोस्तों सामान्य सफलता की रणनीति क्या होगी, सबसे पहले आप पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2025-26 तक सारे पेपर को पहले आप हल करना शुरू करिए। खास करके पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को पहले हल करिए, ताकि दिमाग खुले आपका कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको एनसीईआरटी के जितने भी किताबें हैं, बिना ऑथेंटिक किताबों के केवल रैंडम नोट्स से नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। किसी भी कोचिंग संस्था का कोई पेड नोट्स या ये चीज़ें लेकर के आप गलतफहमी में मत रहिए। आप ऑथेंटिक किताब पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। किसी कोचिंग संस्था से, किसी यूट्यूब चैनल वाले से आपको नहीं लेना है कोई नोट्स या किताब। ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी की किताब आपको जो है फोकस करनी है मेन इसी पे। बाकी मॉक टेस्ट आपको हल करने हैं, टाइमर लगाइए और अभ्यास करिए अपना कि आप कैसे जो है 150 मिनट में 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो टाइमर लगा के एक बार अपना प्रैक्टिस सेट हल करिए। हाँ, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, तो OMR सीट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी 1 और 2 गलत नहीं भरना है। और ग्रामर पर यानी व्याकरण पर आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, केवल 2 से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं ग्रामर पर। ठीक है, बाकी शिक्षक की सुविधा के हिसाब से, यानी कि देखिए यहाँ सीटेट में क्या होता है ना, सीटेट में हमेशा बालक को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि लड़के यानी बच्चे के हित में, बच्चों के फेवर में जो आंसर जाएगा ना, वही आंसर 99% या 100% वही आंसर सही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी सीटेट पास करने के बाद से क्या करियर खुल जाते हैं आपके, तो यहाँ करियर पाथ और एबिलिटी की बात करेंगे तो सीटेट पास करने के बाद से आप केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं। NBS EMRS के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में DSSB PRT TGT के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में आप सुपर टेट UP देंगे तो आप टीचर बन जाएंगे। बिहार TRE के लिए आप उपयुक्त हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। BPSC के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी टॉप टायर प्राइवेट स्कूल में आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपको बेहतरीन प्राइवेट का जो टॉप कॉलेज होगा वहाँ पे आपको तत्काल जो है वो जॉब मिल जाएगा। तो सीटेट का इतना पावर है, सीटेट की मार्कशीट की इतनी वैल्यू है। और सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये जीवन भर मान्य होता है, सीधे आपके डिजिलॉकर में मिल जाएगा। सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, ये सॉफ्ट कॉपी मिलती है जो आपके डिजिलॉकर में सीधे दे दी जाती है। वो डिजिलॉकर में आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों महत्वपूर्ण लिंक और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो CTET.NIC.in पे आपको जाना है। NCERT के वेबसाइट पे जाकर के आपको NCERT की सारी किताबों को डाउनलोड कर लेना है फ्री में, और डिजिलॉकर में जाकर के आपको अपना सारे जो सर्टिफिकेट जो भी मिलेंगे आपको डिजिलॉकर में आपको मिलेगा। फॉर्म भरना है दोस्तों, आपको 11 मई से शुरू हो गया, 10 जून 2026 तक फॉर्म भरना है। परीक्षा 6 सितंबर 2026 को आपका ऑफलाइन OMR बेस पे होगा, पेन कॉपी पे, यानी कि गोला भरना है। और 150 नंबर के 150 क्वेश्चन है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और हमेशा आपको दिमाग में बच्चे को ध्यान में रखना है, चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, यानी कि बच्चे के फेवर में
जो उत्तर जा रहा है वही आंसर आपका सही होगा। तो आज से ही आपको अपनी तैयारी शुरू कर देना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट 2026। डेडिकेशन, स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट वर्क विल लीड यू टू सक्सेस ऑलवेज। तो फाइनली in this video I have provided you a complete information of CTET 2026. So if any mistakes in any doubts regarding to CTET 2026 you can ask me in our chat box. तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।